हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल about an axis through its midpoint and perpendicular to its length is I0. Is moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length is। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि देखिए यहाँ पर एक रॉड है। तो अगर एक आप रॉड लेते हो और इसका ये देखिए रॉड है, बेसिकली उसके पास डायमेंशन जो एक लेंथ का है, और इस क्वेश्चन के अंदर साफ दिया गया है कि अगर इस रॉड को आप अबाउट इट्स मिड पॉइंट अगर आप टर्न कर रहे हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है इसके अंदर। तो आप देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इस रॉड को आप टर्न कर रहे हो अबाउट इट्स मिड पॉइंट तो ये I0 दिया गया है, राइट, अबाउट इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो देखिए यहाँ पर ये आपको I0 दिया गया। हमको पूछा गया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स मिड पॉइंट हम निकालते हैं और परपेंडिकुलर टू दी लेंथ निकालते हैं तो ये I0 है। अब ये हमको यहाँ पर पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब यहाँ पर हमको पूछा गया है, यहाँ से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये देखिए ये हमारा I रहेगा यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर I रहेगा जो हमको फाइंड करना है। अब इन दोनों के बीच में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस हमारा जो यहाँ पर रहेगा ये L/2 रहेगा, राइट। तो हमको यहाँ पर पूछा गया है कि हमको I फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। जब I फाइंड करना है तो I विल बी इक्वल टू IC प्लस M, that is the mass of the whole rod multiply by the square of the distance between the two axes। तो यहाँ पर मैंने एक थ्योरम यूज़ किया है जो है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थ्योरम यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम मैंने यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप देखिए ये पूरे लेंथ की रॉड की जो पूरी लेंथ रहेगी, यहाँ पर ये फुल रॉड है और इसका लेंथ जो देखिए हम लोग यहाँ पर ये L कंसिडर करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर ये पूरे रॉड का लेंथ जो है देखिए ये L रहेगा, तो ये इसका हाफ रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पूरे रॉड का जो लेंथ रहेगा यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर ये L रहेगा, तो ये हाफ रहेगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमको IC की वैल्यू दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए I0 है। अगर ये रॉड अबाउट दिस सेंटर रोटेट हो रहा है और परपेंडिकुलर, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दी गई है, दैट इज़ I0। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा यहाँ पर I इज़ इक्वल टू I0 यानी कि I0 प्लस मास ऑफ द होल रॉड मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये देखिए ये L/2 आएगा और इसका देखिए ये होल स्क्वायर आएगा। तो आप देखिए ये हमारा I फिर क्या बनेगा यहाँ पर I इज़ इक्वल टू I0 प्लस ml²/4। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू I0 प्लस ml²/4। तो ये इस क्वेश्चन का जो है देखिए ये फाइनल आंसर बनेगा। I इज़ इक्वल टू I0 प्लस ml²/4। तो ये इसका आंसर ये A रहेगा। Moment of inertia of a ring about its diameter is I. Then the moment of inertia about an axis passing through the center perpendicular to its plane is। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, तो आप देखिए मैं यहाँ पर एक रिंग बना रहा हूँ। तो देखिए ये रिंग है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज I। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग निकाल रहे हैं अबाउट इज डायमीटर, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर ये I रहेगा। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि हमको यहाँ पर फाइंड करना है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर, यानी कि ये सेंटर में पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक एक्सिस बनाता हूँ जो सेंटर में पास हो रहा है। देखिए ये सेंटर में पास हो रहा है और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन को। तो अगर इस प्लेन ऑफ द फिगर को ये परपेंडिकुलर होना चाहिए तो हमको वो फाइंड करना है, राइट। तो आप देखिए हमको ये फाइंड करना है। और ये देखिए ये इस तरह से अगर रॉड को घुमाया जा रहा है अबाउट दी सेंटर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, तो ये हमको ये फाइंड करना है आई, यानी कि ये इसको मैं I1 लिखता हूँ। तो हमको I1 फाइंड करना है। आप देखिए इसका सलूशन जो रहेगा, अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं तो आप देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो I1 विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। तो अगर ये आपका मैं Ix लेता हूँ तो आप देखिए अगर मैं इसको Ix ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको Ix बोल देता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, ये Iy रहेगा। और Ix और Iy इक्वल रहेगा तो इसको भी हम यहाँ पर I बोल सकते हैं। तो आप देखिए ये हमारा आंसर क्या रहेगा, I1 इज इक्वल टू Ix। क्यों? बिकॉज Ix एंड Iy इज इक्वल, दे आर इक्वल एंड दे आर अबाउट द डायमीटर्स। आप देखिए Ix जो रहेगा हमारा I रहेगा, तो देयरफॉर I1 विल बी इक्वल टू 2I। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है, I1 इज इक्वल टू 2I। ये देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर है, I1 इज इक्वल टू 2I। तो ये आंसर नंबर ए रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज बेंड एट इट्स मिड पॉइंट इनटू टू हाफ्स सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंड रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय द टू हाफ्स ऑफ द रॉड इज। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक रॉड है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर एक रॉड दी गई है, एक रॉड दी गई है और उसकी लेंथ देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये L है। तो इस रॉड की लेंथ देखिए ये यहाँ पर L है और इस रॉड का मास जो है ये M है और इस रॉड को यहाँ पर ये बेंड किया जा रहा है एट 90 डिग्री एंगल। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इस रॉड को आप बेंड कर रहे हो एट 90 डिग्री एंगल। तो इसका मतलब ये दोनों हाफ जो रहेगा L/2 रहेगा और ये L/2 रहेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय द टू हाफ्स ऑफ द रॉड। तो यानी कि हमको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस, यहाँ पर यानी कि अगर इस रॉड को यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसे कि अब रॉड को क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे इसको रोटेट किया जा रहा है जहाँ पर ये दोनों एंड्स मीट हो रहे हैं, राइट। तो ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा। आप देखिए ये जो एक्सिस है ये इसको भी परपेंडिकुलर रहेगा और इसको भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप देखिए ये जो एक्सिस रहेगा ये कैसे बिहेव करेगा ये इन दोनों के लिए, राइट। तो आप देखिए हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बाय दी टू हाफ्स। तो आई देखिए हमारा आई यहाँ पर क्या रहेगा। अब देखिए जब ये दोनों रॉड डिवाइड हो रहे, जब दोनों ये पूरा रॉड है,
अब देखिए इस रॉड को जब हमने दो इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं। तो आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, हम दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो I1 देखिए हमारा क्या रहेगा 1/3 m/2 इंटू L/2 दी स्क्वायर, और I2 भी उसी तरह से क्या रहेगा 1/3 m/2 इंटू L/2 दी होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर एक रॉड को अगर हम वन एंड पॉइंट से अगर घुमाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए ये क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड अगर आप एक रॉड को घुमाते हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/3 ml²। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो रॉड है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड हम ऐड कर रहे हैं। तो एक रॉड का मास हाफ है, दूसरे रॉड का भी मास हाफ है, एक रॉड का लेंथ हाफ है तो दूसरे रॉड का भी लेंथ क्या है यहाँ पर हाफ है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर हम जब हम सॉल्व करने लेंगे तो ये देखिए ये क्या आएगा 1/3 m/2 इंटू L²/4 प्लस 1/3 m/2 इंटू L²/4। इसका मतलब ये हमारा आंसर जो यहाँ पर रहेगा, डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा, और 1 + 1 ये 2 आएगा, मतलब 2 ml²/24। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ये जो फाइनल आंसर रहेगा जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एल शेप फिगर का निकाल रहे हैं, ये हमारा क्या आएगा ml²/12। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो आई जो हमारा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ml²/12 रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो आई जो हमारा यहाँ पर रहेगा दैट इज़ ml²/12 रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शंस में है क्या ml²/12, तो ये देखिए ये आंसर है यहाँ पर। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट ये बी रहेगा यहाँ पर। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।